अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार को जगाने का काम जरांगे पाटिल ने जिस तरह से किया है, रिजर्वेशन को लेकर रिजर्वेशन मराठा समाज को दिया जाए, ये मांग पिछले कई महीनों से जरांगे पाटिल के माध्यम से मराठा समाज के तमाम ही लोग कर रहे हैं। और आज जिस तरह से यहाँ पर परभनी जिले के जिंतूर तालुके के एलदरी डैम यहाँ पर मराठा समाज के बांधव और भगिनियों ने जिस तरह से 23 जुलाई 2024 को सुबह के 11 बजे एलदरी जलाशय में जल समाधि आंदोलन किया है। और इस जल समाधि आंदोलन में महिलाओं के साथ में पुरुष भी लोग यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर जिस तरह से सम्मानीय जरांगे दादा इन्होंने उपोषण शुरू किया और उनके उपोषण को पाठिंबा बोलकर ही यहाँ पर पिछले कई दिनों से उपोषण जरांगे पाटिल इनका शुरू है, उसको पाठिंबा बोलकर ही यहाँ पर मराठा समाज की जानिब से जल समाधि आंदोलन आज 23 जुलाई 2024 को परभनी जिले के एलदरी डैम यहाँ पर किया गया है। इसमें पिछले कई वर्षों से मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया जाए, ये मांग की जा रही है, लेकिन यहाँ मराठा समाज को महाराष्ट्र सरकार रिजर्वेशन अभी तक नहीं दिया गया है महाराष्ट्र सरकार की जानिब से, और टालमटोल किया जा रहा है, ऐसा भी आरोप इस वक्त लगाया गया है। इस वक्त ये लोग जिस तरह से महिलाओं के साथ में पुरुष भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे और इन्होंने परभनी जिले के जिंतूर तालुके के एलदरी डैम यहाँ पर जल समाधि आंदोलन शुरू किया है। और इस जल समाधि आंदोलन को जिस तरह से यहाँ पर जिंतूर के तहसीलदार इन्होंने भी जिंतूर के तहसीलदार उसी के साथ में पुलिस अधिकारी ये लोग यहाँ पर घटनास्थल पर जाकर इन्होंने जायजा लिया। और जिंतूर के तहसीलदार राजेश सर्वदे, नायब तहसीलदार प्रशांत राखे, प्रभारी उप विभागीय पुलिस अधिकारी चंद्रसेन देशमुख, पुलिस निरीक्षक बुद्धिराज सुकाड़े, इनके साथ में घटनास्थल पर बड़ी तादाद में पुलिस फौज फाटा, यहाँ पर पुलिस का फौज फाटा बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद था। किसी भी तरह से किसी व्यक्ति का कोई नुकसान न हो, इस बात का खास तौर से ख्याल भी इस वक्त रखा गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मराठा समाज के जरांगे पाटिल इनके उपोषण को सपोर्ट देने वाले तमाम ही यहाँ पर मराठा समाज के भाइयों ने और बहनों ने किस तरह का यहाँ पर इनके ख्यालात का किस तरह का इजहार किया है। आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। आरक्षण द्यावं आम्हाला। लेकरा बाळाची ते किती दिवसाची झाली आणा पाण्याची बसायलीत ना, ते सरकार दुर्लक्ष करायला आमच्यावर। हे ना आमची एवढीच मागणी आमची मान्य करावी। आमची मराठा आरक्षणाचे योद्धे म्हणून दादा जरांगे पाटील यांचं उपोषण 4 दिवसापासून अंतर्वेदीमध्ये चालू आहे आणि त्या आंदोलनाकडे सरकार वेळोवेळी वेळ काढूपणा करत आहे। म्हणून आरक्षणाच्या या सगळे सोयऱ्यांचा कायदा पारित करण्यासाठी मनोजदादांची तब्येत खालावत आहे, तरी सरकार दुर्लक्ष करत असल्यामुळे मनोजदादा जरांगे पाटलांच्या समर्थनार्थ जिंतूर तालुक्याच्या वतीने सकल मराठा समाजाच्या वतीने आज जलसमाधी आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। शासनाने जर लवकरात लवकर हा निर्णय मार्गी नाही लावला, मराठ्यांचा प्रश्न मार्गी नाही लावला, जरांगे पाटलांच्या मागण्या मान्य नाही केल्या, तर याही नंतर जिंतूर तालुक्यामध्ये लोकशाही मार्गाने विविध आंदोलन करण्यात येतील। जय जिजाऊ, जय शिवराय, एक मराठा लाख मराठा। यापासून संघर्ष योद्धा जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण चालू केलेलं आहे आणि आरक्षणासाठी आपला लढा चालू केलेला आहे। त्या लढ्याला ह्या सरकार गांभीर्याने घेत नसल्यामुळे आज जरांगे पाटलाला 5 वेळेस अमर उपोषण करण्याची वेळ आलेली आहे। आज त्यांची तब्येत खालवलेली आहे, त्यामुळे आज जिंतूर तालुक्यातील सगळ्या मराठा समाजांनी आज हे जल आंदोलन केलेलं आहे। कारण की सरकारला कुठेतरी जाग यावं आणि सरकारनं हे आमचे जे सगळे सोयऱ्याची मागणी आहे आणि मराठ्याला आरक्षणाची मागणी आहे ती पूर्ण करावी, हीच सरकारला विनंती आहे। जय जिजाऊ, जय शिवराय। मध्ये जवळपास बऱ्याच क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांनी ऍडमिशन घेतले। ह्या ऍडमिशन मध्ये इतर विद्यार्थ्यांमध्ये आणि आमच्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये फीसमध्ये काय तफावत आहे हे आमच्या जागरूक नागरिकाला आणि मराठा समाजातील सर्व पालकाला कळलेलं आहे। जे इलेक्शन लोकसभेच्या अगोदर झाले होते आणि जे लोकसभेला घमंडात सर्व राजकीय नेते होते ज्यांचा दुहेरी आकडा होता, असे दुहेरी आकड्यावरचे नेते आमच्या मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्यामुळे एकेरी आकड्यावर येऊन टेपलेले आहेत। अशी माझी सर्व याच्या आंदोलनामार्फत सरकारला इशारा वजा विनंती आहे की आपण जर का मराठा आरक्षणाचा मार्ग योग्य वेळी जर नाही काढला विधानसभेच्या पूर्वी विशेष अधिवेशन घेऊन, तर तुमचा जो आकडा आहे हा सिंगल सुद्धा विधानसभेला राहणार नाही। त्यामुळे आपण मराठा आरक्षणाची आणि मनोज जरांगे पाटील यांना जो 5 वेळेस
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करावं लागत आहे. ते जर आंदोलन जर आपण व्यवस्थित जर वेळेमध्ये त्यांचा नाही जर निर्णय घेतला तर आम्ही याच्यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करू. आज जवळपास मराठा आरक्षणासाठी आणि जलसमाधी आंदोलनासाठी आमच्या तालुक्यातून अखंड तालुक्यातील सर्वच गावातून मराठा समाज आलेला आहे. हा समाज सर्व जागरूक समाज आहे. त्यामुळे माझी सरकारला विनंती आहे की आपण जर का वेळीच जर मराठा आरक्षणाचा निर्णय नाही घेतला तर विधानसभेला आपली कुठल्याही प्रकारची सीट आम्ही येऊ देणार नाही. हे आम्ही तुम्हाला या सर्व धरणातून येलदरी जलाशयातून तुम्हाला मागणी करत आहोत आणि इशारा सुद्धा करत आहोत. ये न्यूज कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निज़ाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। ये परभनी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभनी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है। हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। यहाँ पर बड़ी व्हीकल्स नहीं आना, 4 व्हीलर व्हीकल्स नहीं आना, इसके लिए ये इंतजाम किया गया है। इस तरह के यहाँ पर ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही आना, यहाँ के इस बस्ती के लिए ही यहाँ पर ये सर्विस दी गई है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं आपको इस सीमेंट रोड से। यहाँ पर 115 प्लॉट में से 71 ऐसे प्लॉट है जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये एक प्लॉट की कीमत बताई जा रही है। 22/40 के प्लॉट्स है और 22/40 के बाद में यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी
यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपीबी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है, उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियां अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर दी जा रही है। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SPS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।